बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन गांव के पास के जंगल में एक रहस्य छिपा था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल में एक यक्षिणी रहती है जो रात को बाहर निकलती है और भटकने वालों को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने कई बार रात में अजीब आवाजें सुनी थीं, लेकिन कभी किसी ने यक्षिणी को देखा नहीं था। एक रात गांव का एक युवक राजू जंगल में खो गया। उसने जंगल में किसी के होने का एहसास किया। अचानक एक सुंदरी प्रकट हुई। राजू ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आया कि वह कोई साधारण महिला नहीं है। राजू ने देखा कि सुंदरी की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे जल्दी ही समझ आया कि यह यक्षिणी है। यक्षिणी ने अपनी असली भयानक रूप धारण कर लिया और राजू को अपनी जाल में फंसा लिया। यक्षिणी ने अपने लंबे नाखून और दांतों के साथ हमला करने की तैयारी की। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने उसे अपने चंगुल में कस लिया। राजू ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। राजू के गायब होने की खबर गांव में फैल गई। लोग डर से कांप उठे और एकजुट होकर यक्षिणी के बारे में बात करने लगे। वे सभी चिंतित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। गांव के बुजुर्ग संत ने बताया कि यक्षिणी को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसकी आत्मा को मुक्त करना। संत ने गांव वालों को बताया कि उन्हें यक्षिणी से निपटने के लिए मंत्रों का जाप करना होगा और उसके निवास स्थान पर जाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। गांव वालों ने संत के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में प्रवेश किया और मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने यक्षिणी के निवास स्थान की खोज की और वहां पहुंचकर मंत्रों का जाप शुरू किया। यक्षिणी ने अपनी असली भयानक रूप धारण कर लिया और गांव वालों को डराने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। यक्षिणी ने मंत्रों की शक्ति से पराजित होकर अपनी असली आत्मा को मुक्त कर दिया। वह गांव वालों को धन्यवाद देते हुए आकाश में विलीन हो गई। उसकी आत्मा ने मुक्ति पाई और वह हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव में शांति लौट आई। लोग अपने जीवन में वापस लौट गए, लेकिन यक्षिणी की कहानी हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। गांव के लोग अब जंगल में बिना किसी डर के जा सकते थे और उनका जीवन पहले की तरह सामान्य हो गया था।